दोस्तों, क्या आपने पुराना सीआरटी टेलीविजन देखा है जो कुछ साल पहले बहुत लोकप्रिय था? इस टेलीविजन में एक इलेक्ट्रॉनिक गन का उपयोग इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए किया जाता था, जो एक स्क्रीन से टकराता था और एक पैटर्न बनाता था जो स्क्रीन पर दिखाई देता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कैसे होता है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। हमारा उद्देश्य है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की परिघटना को समझना, तापायनिक उत्सर्जन और इसे नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन करना। इलेक्ट्रॉन की खोज भौतिकी में एक मील का पत्थर था और इससे महान तकनीकी का विकास हुआ। इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहा जाता है। कमरे के तापमान पर धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र होता है जो उनके माध्यम से यादृच्छिक रूप से चलते हैं। हालांकि जब सतह के पास एक इलेक्ट्रॉन धातु से पलायन का प्रयास करता है तो यह धातु के भीतर परिणामी धनात्मक आवेश से एक आकर्षक स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है। इस प्रकार पृष्ठीय या विभव अवरोध नामक एक अवरोध होता है जो इलेक्ट्रॉनों को सतह से बाहर निकलने से रोकता है। इस अवरोध को दूर करने और सतह से पलायन के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सतह की बाधा को पार करते हुए धातु की सतह से पलायन के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु के कार्य फलन के रूप में जाना जाता है। कार्य फलन फाई द्वारा निरूपित किया जाता है और विभिन्न धातुओं के लिए भिन्न होता है। ये धातु की प्रकृति, उसकी सतह की स्थिति और शुद्धता पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधि। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति विभिन्न विधियों द्वारा की जा सकती है। तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, शीत उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन। आइए तापायनिक उत्सर्जन को समझते हैं। जब किसी धातु को पर्याप्त उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को तापायन कहा जाता है और उत्सर्जन के लिए उपयोग की जाने वाली धातु को तापायनिक उत्सर्जक या कैथोड कहा जाता है। कई तापायनिक उपकरणों में एक प्लेट, जिसे एनोड कहा जाता है, गर्म धातु के संबंध में एक धनात्मक विभव पर है जिसे गर्म कैथोड कहा जाता है और इससे इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। कैथोड को विद्युत से दो तरह से गर्म किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष गर्म करने की स्थिति में कैथोड में आमतौर पर टंगस्टन से बना एक तंतु होता है और इसके माध्यम से धारा पास करके गर्म किया जाता है। ये तंतु जब पर्याप्त उच्च तापमान पर गर्म होता है तो तापायन उत्सर्जित करता है। इस प्रकार तंतु प्रत्यक्ष रूप से गर्म कैथोड के रूप में कार्य करता है। अप्रत्यक्ष ताप की स्थिति में कैथोड में एक पतली खोखली धातु की नली होती है। ये एक महीन तार को घेरती है जिसे हीटर कहते हैं। कैथोड और हीटर को एक विद्युत रोधी जैसे हवा द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। जैसे ही विद्युत धारा को महीन तार से गुजारा जाता है, ये गर्म हो जाता है और बदले में कैथोड को विकिरण द्वारा गर्म करता है। इस प्रकार धातु ट्यूब जो कैथोड के रूप में कार्य कर रही है, अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाती है और तापायन का उत्सर्जन करना शुरू कर देती है। प्रत्यक्ष रूप से गर्म कैथोड को प्रचालित तापमान तक गर्म होने में कम समय लगता है, अप्रत्यक्ष रूप से गर्म किए गए कैथोड की तुलना में। अप्रत्यक्ष ताप का उपयोग करने वाले गर्म कैथोड को प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते समय एक लाभ होता है, क्योंकि यह विन्यास एक कैथोड की तुलना में कम ह्यूम पैदा करता है जो प्रत्यक्ष तापन का उपयोग करता है। अप्रत्यक्ष रूप से गर्म कैथोड प्रत्यक्ष गर्म कैथोड की तुलना में विषम होते हैं। तापायनिक धारा I दी जाती है I = Ne यदि N तापायन धातु की सतह द्वारा प्रति इकाई समय में बाहर निकलते हैं। तापायनिक धारा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: तापमान, कार्यफलन और सतह का क्षेत्रफल। तापमान।
कम तापमान पर केवल कुछ इलेक्ट्रॉनों में सतह से पलायन करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। धारा बढ़ने पर तापमान भी बढ़ जाता है। फलस्वरूप अधिक इलेक्ट्रॉन सतह से पलायन के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उत्सर्जक का तापमान जितना अधिक होता है उतने ही अधिक तापायन उत्सर्जित होते हैं और इसीलिए अधिक तापायनिक धारा होती है। इस प्रकार तापायनिक धारा धातुओं के तापमान T पर निर्भर करती है। कार्यफलन। एक धातु जिसका कार्यफलन कम होता है कम तापमान पर भी तापायनिक उत्सर्जन करता है, जबकि उच्च कार्यफलन वाली धातु को तापायन उत्सर्जित करने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अतः तापायनिक धारा भी धातुओं के कार्यफलन फाई पर निर्भर करती है। सतह का क्षेत्रफलन। किसी दिए गए तापमान पर एक धातु जिसकी सतह का क्षेत्रफलन कम होता है कम तापायन का उत्सर्जन करता है उसी धातु की बड़ी सतह के क्षेत्रफलन की तुलना में। अतः तापायनिक धारा धातु के पृष्ठीय क्षेत्रफलन S के समानुपाती होती है। इन कारकों के आधार पर तापायनिक धारा I = NE के लिए समीकरण इस प्रकार दिया जा सकता है। I = AST² × e⁻⁵ जहां K बोल्ट्जमैन स्थिरांक है और A धातु की प्रकृति के आधार पर अनुपातिकता स्थिरांक है। तापायनिक उत्सर्जन समीकरण का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को डिजाइन करते समय, जैसे टेलीविजन पिक्चर ट्यूब, कंप्यूटर मॉनिटर और आधुनिक अर्धचालक उपकरण। एक अच्छे तापायनिक उत्सर्जक में कम कार्यफलन और एक उच्च गलनांक होना चाहिए ताकि वह कम तापमान पर भी तापायन उत्सर्जित करना शुरू कर सके और विकृत हुए बिना बहुत उच्च तापमान तक उत्सर्जन करता रहे। इसीलिए इसमें उच्च यांत्रिक सामर्थ्य भी होनी चाहिए। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले तापायनिक उत्सर्जक टंगस्टन, थोरिएटेड टंगस्टन और निकल रिबन होते हैं जो बेरियम और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड के साथ लेपित होते हैं ताकि इसके कार्य को कम किया जा सके। सारांश। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधि: तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, शीत उत्सर्जन और द्वितीयक उत्सर्जन। सतह की बाधा को पार करते हुए धातु की सतह से पलायन करने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु के कार्यफलन के रूप में जाना जाता है। जब किसी धातु को पर्याप्त उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है। तापायनिक धारा कैथोड के तापमान, कार्यफलन और सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। एक अच्छे तापायनिक उत्सर्जक में कम कार्यफलन और उच्च गलनांक होना चाहिए। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन क्या होता है। प्रकाश का उपयोग करके भी इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में